बात आपसे कर रही हूं। बेड ऑफ रोजेस तो आपके लिए भी नहीं है उत्तर प्रदेश, संकट तो आपके लिए भी है, 29 सीटें अटकी हैं। देखिए, जब लक्ष्य बड़ा हो, 80 में 80 सीटें जीतकर पुनः यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने ये लक्ष्य दिया है, तो निश्चित रूप से फूंक कर ही कदम रखने चाहिए। और गठजोड़ हमने किया है, गठबंधन किया है, ये हमारी ताकत है। जो गठबंधन हमारे साथ था वो इंटैक्ट है, 2014 से लगा था और भी नए साथी भी जुड़े हैं और उसका लाभ हमको उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर मिलने वाला है। देखिए, आपने 2-3 बातें कही। एक तो बी टीम की बात की, मैं जरूर उस पर कहना चाहता कि भारतीय जनता पार्टी और हम लोग को ये पता ही नहीं चलता कि कब कौन बी टीम हो जाता है। अभी मध्य प्रदेश का चुनाव चल रहा था और अखिलेश यादव कांग्रेस ने कहा कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो कभी बहुजन समाज पार्टी को कहते हैं, कभी ओवैसी को भी कहते हैं। तो दरअसल वो एक कहावत है पुरानी कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में गांव गरीब किसान के लिए काम किया है, समाज के अंतिम छोर पर खड़े बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाया है जो 70 साल तक मैसर नहीं था, उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर हम जाएंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में पूरा भरोसा है। नहीं, लेकिन मनीष, इतिहास बदलने का ये जो 80 में से 80 का नारा है, ये सिर्फ चुनावी, एक मैं चुनावी नारा कह दूं इसको, क्योंकि बहुत सारे तिलिस्म हैं जो कभी नहीं भेद पाई भारतीय जनता पार्टी। मैनपुरी का तिलिस्म नहीं कभी भी भेद पाए आप, रायबरेली कभी नहीं जीत पाए। तो ये चुनावी नारा है क्या 80 में से 80 कि चलो भाई कार्यकर्ताओं में जोश आ जाए? आपकी टिप्पणी, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र के छोटे स्तंभ में आप टिप्पणी कर सकती, इसमें मेरी क्या आपत्ति हो सकती है। लेकिन 2014 के पहले बहुत उत्तर प्रदेश और देश, कई सीटें थी तो 2014 में हमने पहली बार जीती, कई सीटें थी जो कभी नहीं जीते तो 2019 में हमने जीती, तो बच गई है 2024 में हम लोग जीत लेंगे, क्योंकि भरोसा इसलिए है कि हमने काम किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरीके से चौमुखी विकास हुआ है, आज उत्तर प्रदेश उत्तर देने वाला प्रदेश हो गया है। नहीं तो हमेशा एक चिन्ह रहता था, निवेशक यहाँ आते नहीं थे, किसानों की हाल बेहाल थी, तो बुनियादी सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी को मैसर नहीं थी। 2017 के पहले दिल्ली से चलने पर जब अंधेरा शुरू हो जाता था तो लोग कहते थे उत्तर प्रदेश आ गया है। आज उजालों का प्रदेश उत्तर प्रदेश है। ये जो हमने तमाम काम किए हैं उत्तर प्रदेश और पूरे देश में, उसके आधार पे हमको भरोसा है। तो मनीष, फिर ये बता दीजिए, एमपी में आप सारी सीटें अनाउंस कर देते हैं, राजस्थान में सारी सीटें अनाउंस कर देते हैं, उत्तर प्रदेश में अगर इतना सब कुछ बढ़िया कर दिया आपने, डबल इंजन की सरकार भी है, तो ये जो 29 सीटें अटकी हैं, इनमें पीलीभीत भी है, सुल्तानपुर भी है, गाजियाबाद भी है, गोंडा भी है। बताइए आपकी इन 29 सीटों पर ये लेट लतीफी कहूं मैं इसे, क्यों घोषित कर दीजिए। इतना ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं कहूंगी, अगर इतना फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। चुनाव और युद्ध जो है रणनीतिक होता है और नॉमिनेशन करने के पहले सारी सीटें घोषित होंगी। 51 हमने भारतीय जनता पार्टी ने घोषित की है, इसके अतिरिक्त आरएलडी को 2 सीट दिया गया है, 2 सीट अपना दल के पास है, ओम प्रकाश राजभर जी ने अपनी सीटें घोषित कर दी है। तो कुल हमको लगता है 57-58 सीटों पे एनडीए ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। तो बची हुई सीटें हैं और निश्चित रूप से हमारे हर क्षेत्र में लोकसभा कार्यालय बहुत पहले ही खुल चुके हैं, कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। कमल हमारा चुनाव निशान है, वही हमारा प्रत्याशी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। चुनाव की सारी प्रक्रिया का पालन और प्रचार हमारा चल रहा है, बूथ वाइज कार्यक्रम चल रहे हैं। शरण सिंह को टिकट मिलेगा क्या मनीष? जी जी, बृजभूषण शरण सिंह टिकट पाएंगे गोंडा से? देखिए, ये प्रश्न है, ये प्रश्न पार्लियामेंट्री बोर्ड का है, सीईसी का है।